सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या फिर एक बार भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है और उस नैया पर कौन सवार होगा? जो जान गया है कि नैया डूब रही है तो उस पर कौन सवार होगा? ये जो खबरें चल रही हैं, एक खबर उड़ती हुई खबर है, ये बीजेपी की उत्पत्ति है। जैसे ये एक हाई फाई ड्रामा कर रहे हैं। आप लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, तो ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, खाली पिछड़े दलित समाज को गुमराह करके उनका वोट लेने की तैयारी हो रही है और कहीं कुछ नहीं है। 2 साल तक अपना दलीय सरकार में था, उसको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब चुनाव आ गया है, अब उनको भी झुनझुना थमा देंगे, अब वो गीत गाने लगेंगे। उसी तरह अभी आपने देखा कि एक नेता, वो भी बेचारे वहां हाजिरी लगाए हुए हैं, उनको भी मिल जाएगा। तो ये बीजेपी 100% बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। इन्होंने जो जनता के बीच में वादा किया, ये वादे पर 100% फेल हैं। जो मेरे सामने वादा किया उसमें भी फेल हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात, समान शिक्षा की बात, उसमें भी फेल हैं। जो कुशासन हमको गिना रहे थे कि हम सुशासन देंगे, तो आज कुशासन से भी बड़ा ये अपराध यहाँ होने लगा। तो यहाँ तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जाति चीन करके, धर्म चीन करके उसको, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है कि मुख्यमंत्री से है? आप उन्हीं को लेकर बार बार टारगेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो वो है नहीं मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी 2017 में 325 सीट जीती, उसमें मैं भी था। तो 325 में 325 लोग इसमें से बिना काम के थे और बाहर से आयातित करके दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया गया और केशव मौर्य के नाम पर, पिछड़े समाज का सीएम बनाने के नाम पर वोट मांगा गया। अब किसके वोट मांगेंगे वोट? उस समय तो बहुत चिल्ला रहे थे कि केशव बनेंगे, केशव बनेंगे। केशव को झुनझुना थमा दिया। तो यही काम शुरू होने जा रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी को अंदर से हम पढ़ लिए हैं, ये हम लोगों के हितैषी नहीं है। अभी बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई, 15 भर्ती हुई, जिसमें 11 ठाकुर को भर्ती कर दिया। कहां गया पिछड़ों का हिस्सा? कहां गया दलितों का हिस्सा? कहां गया हिस्सेदारी? सबका साथ सबका विकास का नारा कहां चला गया इनका? ये कहे थे ना कि महंगाई कम करेंगे, कहां गई इनकी महंगाई? आसमान पे चली गई महंगाई। 60 रुपया का सरसों का तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा है। एक आखिरी सवाल ये था कि क्या किन किन दलों से आपकी बातचीत चल रही है? उत्तर प्रदेश के क्या कोई बड़े दलों के साथ आप आपकी इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? कि हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है। मोर्चे के पास खुद ताकत है। जिसको आना हो सपा बसपा को हमारे साथ, हमारे विचारों से, वो हमारे साथ आवे, उनका स्वागत है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी में दोबारा गठबंधन करने से मना कर दिया है और कहा कि भाजपा जो है वो दलितों और पिछड़ों की पार्टी नहीं है। पिछड़ों के नाम पर, पहले मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर इन लोगों से वोट जरूर लिया गया, लेकिन बाद में जो विधायक व्यक्ति नहीं था उसको मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाल दिया गया। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।